Welcome to Soumya Anvi's tutorial. अब हम आगे चलते हैं पालमपुर विलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। हम आगे चलते हैं द विलेज ऑफ पालमपुर। हम ये पता लगाते हैं इसमें कि पालमपुर के लोग किस तरह से रहते हैं, क्या काम करते हैं और उनकी दिनचर्या क्या है। इस विलेज में लोगों के पास आधुनिक गाड़ियों के साथ साथ पुराने ज़माने की भी गाड़ियां हैं, जैसे कि बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जिससे कि वो एक जगह से दूसरे जगह पे अपने सामान का आयात और निर्यात कर सकते हैं। आधुनिक गाड़ियां जैसे कि ट्रैक्टर और ट्रैक्टरों से अपना खेती करते हैं, तो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रक और ट्रैक्टरों में लेकर जाकर आयात निर्यात करते हैं। वैसे ही कुछ लोगों के पास आधुनिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, बसेस चलाते हैं, चलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मनुष्यों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। पालमपुर विलेज में हर प्रकार के लोग, हर धर्म के लोग, हर कास्ट के लोग यहाँ पे रहते हैं और सब अपने अपने कामों में माहिर हैं। सब अपना काम बखूबी निभाते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं और साथ ही साथ अपना जो भी नॉलेज है अपने बच्चों के साथ भी साझा करते हैं। साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के लोग और सबके साथ अच्छे से अपना काम साझा करते हुए, अपना नॉलेज दूसरों को स्प्रेड करते हुए अपना काम करते आए हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि पालमपुर विलेज में कई प्रकार के मकान हैं। कुछ कच्चे हैं तो कुछ पक्के हैं, तो कुछ झोपड़ियाँ हैं जो कि बहुत छोटी हैं। जो कच्चे मकान हैं और झोपड़ियाँ हैं वो फील्ड्स के मतलब खेतों के आसपास रहती हैं, जहाँ पे खेतों में काम करने वाले किसान भाई बहन लोग जो होते हैं वो वहाँ पे जाकर खेती कर सके, वो उनके लिए इजी होगा। वैसे ही जिसका वहाँ का लैंड है, जिसकी खेती है वो पूरी, जहाँ पे जिसके नाम पर वो खेती है, सम एकड़ ज़मीन जो है वो पूरा, वैसे लोग विलेज के बीचों बीच रहते हैं और वो पक्के मकानों में रहते हैं। पालमपुर एक बहुत ही डेवलप्ड विलेज है, जहाँ पे रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन मतलब खेती बाड़ी और स्कूल्स, हेल्थ केयर सब वहाँ पे हैं। सब तरह की सुविधाएं हैं। पालमपुर विलेज से आसपास के गांव में भी वो अपना प्रोडक्शन भेजता है। उसके पालमपुर की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो है खेती करना, फार्मिंग करना। मैक्सिमम लोग फार्मिंग ही वहाँ करते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे से शॉप्स हैं, ट्रांसपोर्ट कीपिंग जैसी चीज़ें बहुत कम है वहाँ पे। मैक्सिमम लोगों को खेती करने में ही रुचि ज़्यादा होती है और वहाँ पे फसल भी अच्छी पैदा होती है, जिससे कि उन लोग अपने एक्सपीरियंस से उन लोग ने वहाँ पे फार्मिंग ही उन्होंने अपना एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी बना लिया है। अब हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के रूप में हमने पढ़ा है कि लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, दूसरे रिसोर्सेज जैसे वाटर है, फिर जंगल है, फॉरेस्ट, फिर उसमें मिनरल्स जो कोयला और खाने जो होती हैं वो सब लैंड के और नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है।
ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन में पहला वो है। दूसरा है लेबर, जो कि वहाँ पे उस जगह पे काम करने के लिए रहते हैं। तीसरा क्या है, फिजिकल कैपिटल, जो कि कोई भी टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, वो सब फिक्स्ड कैपिटल के रूप में आते हैं। फिजिकल कैपिटल में पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल, उसके तहत टूल्स और मशीन्स, बिल्डिंग्स जैसी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल, जिसके अंतर्गत रॉ मटेरियल और मनी आता है, जो कि रॉ मटेरियल का आदान प्रदान किया जाता है और मनी का भी आदान प्रदान किया जाता है, तो वो आ जाता है वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है ह्यूमन कैपिटल, जो कि नॉलेज और एंटरप्राइजेस के रूप में अपने आप को अपग्रेड करता जाता है। उसका नॉलेज और उनका जो ट्रेनिंग और उनका जो भी वो ट्रेंड लेते हुए वो प्रैक्टिकल ही काम करके एक्सपीरियंस लेने के कारण वो ह्यूमन कैपिटल होता है, जो कि अपने देश के इकोनॉमी में बहुत काम आता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पता लगाते हैं कि पालमपुर विलेज में अधिकतर डिपेंडिंग फार्मिंग में करते हैं। सिर्फ पालमपुर ही नहीं, हमारे इंडिया में भी मैक्सिमम जो भी पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पर डिपेंडिंग है। 1 हेक्टेयर इक्वल्स होता है मेजरिंग ऑफ 100 मीटर्स एक साइड का। दूसरा है आ जाता है कि विलेजेस में हाई लेवल ऑफ इरिगेशन होता है, हाई लेवल ऑफ खेती होती है। फिर कुछ डेक्कन प्लेट्यूज प्लेसेस में बहुत कम इरिगेशन होता है। हर जगह पे हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा है और खेती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कर ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर आ जाता है मैक्सिमम फार्मिंग करने के लिए फार्मर्स जो होते हैं वो रेनफॉल पर डिपेंडिंग होते हैं, बारिश पर डिपेंड होते हैं। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी आएगी, खेती अच्छी हो पाएगी करके। फिर अधिकतर हमारे देश भारत में लैंड जो होता है वो फार्मिंग लैंड्स ही होते हैं। फिर आ जाता है कुछ फार्मिंग इक्विपमेंट्स जो आजकल नए आ रहे हैं। फार्मिंग में भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, पर वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, जिसके कारण जो कम पैसे होते हैं या उनके पास बहुत लिमिटेड सोर्सेस होते हैं, उन लोग नहीं कर पाते। बट जिसके पास एटलीस्ट उनके पास जिसके पास सेविंग्स रहेंगे वो अपने सेविंग्स लगाकर अपना नेक्स्ट सीज़न के लिए या फिर बीच में जो भी उनको चाहिए होता है वो सब फार्मर्स अपने एक एक्सपेंसिव उसमें लगाकर वो एक्सपेंसिव फार्मिंग करने लगते हैं। 80% फार्मर्स को ऐसा नहीं मिल पाता, बहुत कम फार्मर्स होते हैं जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लेकर उसके मदद से फार्मिंग कर सकें। मैक्सिमम तो रेनफॉल पर ही डिपेंड होता है और खरीफ फसल और रबी फसलों पर ही लोग जीते आए हैं। मैक्सिमम लोग उन्हीं में काम करते हैं। बाकी के जो एक्सपेंसिव वाला है वो या तो नहीं करते या तो फिर नहीं कर पाते हैं। आगे आ जाता है लेबर जो है वो प्रोडक्शन का सबसे प्रमुख पात्र होता है। फिर आ जाता है कि लेस नॉन फार्मिंग सेक्टर्स इन विलेजेस में अधिकतर फार्मिंग होती है, जैसे कि हमने पालमपुर विलेज में देखा कि फार्मिंग उनका मेन प्रोडक्शन सेक्टर है। नॉन फार्मिंग सेक्टर्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम किया जाता है। इतना ही नहीं, इम्प्रूविंग ऑफ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ आजकल चालू करें कि सिर्फ हम फार्मिंग पर ही नहीं डिपेंड रह सकते, बल्कि हमें अगर जिस समय फार्मिंग नहीं होती है, जिस मौसमों में हम खेती नहीं कर पाएंगे, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो लोग आजकल चालू करे हैं एक्टिविटीज़ धीरे धीरे कर रोड्स पे गुड्स लेकर जाते हैं। फिर एक सिटी से दूसरे सिटीज़ कोई भी चीज़ें लेकर आना, आदान प्रदान करवाने में काम में लाते हैं। तो वैसा आजकल विलेजेस में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है।
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे ये गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फिर इसका कमेंट्स करें, जिससे मुझे ये प्रेरणा मिलेगी कि मुझ में और क्या इम्प्रूव करना है। इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएंगे वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे।